अरे दोस्तों, हो जाइए सावधान। इस बार रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। ना बांधे राखी। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा? 8 अगस्त को या 9 अगस्त को? ना हो कंफ्यूज, जानिए सही तारीख, शुभ मुहूर्त एवं भद्रा का सही समय। दोस्तों, इस बार 2025 में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए और इस बार भद्रा है या नहीं। और इसी के साथ हम कुछ ऐसे उपाय भी जानेंगे जो प्रत्येक बहन को जरूर ही कर लेना है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हर जानकारी बताएंगे जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना हर हिंदू भाई बहन के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की वीडियो। यदि आप देख लोगे भाई बहन इस वीडियो को, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो आपसे रक्षाबंधन के दौरान कोई अनर्थ ना हो जाए। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहने वाला है। रक्षाबंधन के दिन कौन से भी अशुभ संयोग बने हैं जो इस बार बेहद ही खतरनाक और घातक होने वाले हैं। उस समय भाई की कलाई पर राखी भूलकर भी नहीं बांधनी चाहिए। इसी में हम आपको यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन के दिन हर बहन को अपने भाई को एक खास और गुप्त चीज जरूर खिला देनी चाहिए, जिससे कि भाई के घर परिवार में कोई दुख तकलीफ नहीं रहती। हमेशा ही ऐसी बहन का भाई लाखों और करोड़ों में खेलता है और ऐसी बहन को भी लाभ प्राप्त होता है, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, इस बार 2025 में रक्षाबंधन का पर्व सबसे खास और विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हर एक माता बहन को जरूर कर लेना है। यानी कि रक्षाबंधन के टाइम कुछ ऐसे 3 काम हैं जो हर एक भाई बहन को, सबको यह काम जरूर करना है। जो भी व्यक्ति यह काम करेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। विधाता भी उसके साथ साथ चलेंगे और उसकी हर मनोकामना, इच्छा पूरी होगी। भक्तों, जो भी भक्त भगवान शिव को मानता है, माता लक्ष्मी को मानता है, वह इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दें। और जो व्यक्ति इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाएगा, उसने अपने जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भक्तों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताते हुए चलेंगे, इसलिए इस वीडियो को सच्चे हृदय से एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। चलिए भक्तों, जान लेते हैं सभी जानकारी बारी बारी से। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन पर भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो देखिए दोस्तों, 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन पर अब की बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 2-3 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा सावन पूर्णिमा तिथि में लग रही है, जो कि 8 अगस्त को लग रही है, लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है, यानी कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए आप खुशीपूर्वक पूरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी
राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा? तो देखिए भक्तों, 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:04 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 12:53 तक रहने वाला है। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। देखिए दोस्तों, राखी भद्राकाल में नहीं बांधना चाहिए क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्राकाल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाते समय भद्राकाल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहां समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत का आधा हिस्सा भद्रकाल होता है। यही वजह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। भद्राकाल का महत्व ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के मुताबिक चंद्रमा जब कुंभ, कर्क या मीन राशि में होता है तब भद्रा पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगल कार्य रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। यह दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो इस दिन नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य तैयार कर लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रखें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़कें और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें। बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा
उससे बढ़कर करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में सुंदर दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद जाना चाहिए। शास्त्रों और वेद पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई उसके घर आता है तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर खासकर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर चाहे भाई कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकती, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक, भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधें। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के भक्त हों, नारायण के भक्त हों, आप जिसके भी भक्त हैं, उनकी कलाई पर बांधें। वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी जो मन से बांधी गई हो, श्रद्धा से बांधी गई हो, वह स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर पूरी बना सकते हैं। खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटा गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। अब भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को कुछ न कुछ भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत पूर्ण करना चाहिए। बहन को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं, उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली, खट्टी चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि, खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती हैं। अक्सर शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़े और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता है तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती हैं। वह स्वयं धरती पर पधारती हैं, क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी का दिन है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी हैं, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। लेकिन यह तो संयोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़े या पड़ जाए, तो थोड़ा सावधान हो जाए। भैया, हम हिंदू हैं, तो धर्म शास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है, तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं सकती। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें
और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 67 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया जाए तो साक्षात भाई को धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। बहन का अपने भाई के प्रति प्रेम अटूट बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि उसे संभालना भी मुश्किल हो जाता है। यह उपाय विशेष रूप से रक्षाबंधन के दिन ही किया जाता है और साल में सिर्फ एक बार आता है। रक्षाबंधन तो कर लो दोस्तों, क्या पता यही उपाय आपका भाग्य बदल दे, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाए। सच्चे हृदय से किया गया यह उपाय स्वयं भगवान भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन अपने भाई के लिए यह उपाय करती है तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ होता है, उसका प्यार होता है, ममता होती है और भाई के प्रति उसकी सच्ची आस्था होती है। और इसी आस्था को देखकर भगवान स्वयं इस उपाय को सफल बनाते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का दिन होता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वादा करते हैं। अब बात करते हैं दान पुण्य की। जब पूजा पाठ और राखी का काम हो जाए तो कुछ चीजें जरूरतमंद लोगों को जरूर दान करें। इससे न सिर्फ पुण्य मिलता है बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं उनका हल भी मिलने लगता है। अब ध्यान दीजिए कौन सी चीजें किसके लिए दान करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मन शांत रहे और रिश्तों में मिठास बनी रहे तो दूध, दही, चावल, चीनी, नमक और सफेद कपड़े दान करें। इससे चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, बार बार चोट लगती है या टेंशन में रहते हैं तो लाल कपड़े, मसूर की दाल, लाल मिर्च, गुड़ और शहद का दान करें। इससे मंगल ग्रह शांत होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी रहती है या नौकरी धंधे में परेशानी है उन्हें हल्दी, पीले कपड़े, पीली मिठाई, केले, बेसन और चने की दाल का दान करना चाहिए। ये सब चीजें गुरु ग्रह को मजबूत करती हैं, जिससे भाग्य में सुधार आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों में असर हो, दिमाग तेज चले और सोच समझदार हो तो बुध ग्रह को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए आप अपनी बहनों को हरी चूड़ियां या हरी साड़ी गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर जीवन में बार बार कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, मन दुखी रहता है, तो शनिदेव को खुश करना जरूरी है। इसके लिए काले तिल, कंबल, पुराने जूते चप्पल किसी जरूरतमंद को दान करें। साथ ही हरी सब्जियां और मौसमी फल भी गरीबों को दें। ये शरीर और मन दोनों को अच्छा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई हुई रक्षाबंधन से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में प्रेम भाव से हैप्पी रक्षाबंधन जरूर लिख देना, ताकि भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते पर सदा प्रेम और विश्वास बना रहे। हम तो महादेव से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।